नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 11 की श्रृंखला में हम लोग प्रश्नावली 1.3 पढ़ रहे थे। उसका पहला क्वेश्चन पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं। उसका दूसरा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। पहला है, एक समुच्चय है जिसके अवयव है ए बी, सबसेट ऑफ उप समुच्चय है बी सी ए, सबसेट इसमें लिखा है नहीं है। क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य है? हम देख रहे हैं कि जो बाईं तरफ समुच्चय लिखा है उसका प्रत्येक अवयव दाईं तरफ वाले में है, इसलिए ये कथन क्या होना चाहिए? असत्य, क्योंकि ये तो सबसेट है। क्योंकि ए बी जो है उसमें मिल रहा है दाईं तरफ वाले समुच्चय में, यानी कि बाईं तरफ समुच्चय के बाईं तरफ के समुच्चय का प्रत्येक अवयव दाईं तरफ के समुच्चय का भी अवयव है, इसलिए ये कथन असत्य हो गया। ए ई, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ और यू। तो ए कामा ई इस समुच्चय में मिल रहे हैं। ए कामा ई इस समुच्चय के भी अवयव हैं, प्रत्येक अवयव मिल रहा है, इसलिए ये कथन कैसा हो गया? ये कथन सत्य हो गया। 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5, चूंकि इसका 2 इसमें नहीं मिल रहा है, 2 डज नॉट बिलोंग टू 1 3 5, इसलिए ये कथन कैसा हो गया? असत्य हो गया। ए सबसेट ऑफ ए बी सी बिल्कुल सही है, इसका अवयव इसमें प्रत्येक अवयव मिल रहा है, एक ही अवयव है जो कि उधर मिल रहा है, इसलिए ये सत्य है। ए बिलोंग्स टू ए बी सी, हम जानते हैं कि अगर हम बिलोंग का चिन्ह लगाते हैं तो वो अवयव होता है, और अवयव को अगर हम ब्रैकेट में लिख देंगे तो वो समुच्चय बन जाएगा। ये सही अगर होता है यदि ऐसे लिखा होता है ए बिलोंग टू ए बी सी, लेकिन ये समुच्चय ए है, समुच्चय ए ये सबसेट तो है, लेकिन बिलोंग में ये असत्य हो जाएगा। अगला पार्ट है इसका, एक्स सच दैट एक्स 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या कितनी हो गई? 2 और 4। इधर लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है, और बीच में सबसेट का चिन्ह लगा हुआ है। अगर हम इसके अवयव लिखें यानी कि 36 के गुणनखंड, तो हमें गुणनखंड लिखना आता है एक और संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। फिर हम देखते हैं 2 का भाग दें 36 में तो कितनी बार जाएगा? 18 बार जाएगा। 3 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। 4 का भाग दें तो 9 बार जाएगा, और 6 का भाग दें तो 6 बार जाएगा। तो इस प्रकार से इसके गुणनखंड लिख जाएंगे। तो 2 कामा 4 इसमें मिल रहे हैं, तो इसलिए ये कथन कैसा हो गया? सत्य हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, मान लीजिए कि एक समुच्चय दिया हुआ है जिसके अवयव 1 2, फिर समुच्चय के अंदर समुच्चय लिखा हुआ है 3 4 और 5। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है और उसका कारण भी बताना है, क्यों सही नहीं है। 3 कामा 4 सबसेट ऑफ ए, ये सही है अथवा नहीं है? ये सही नहीं है। सही नहीं, क्यों सही नहीं है? क्योंकि 3 कामा 4 जो ब्रैकेट में लिखा हुआ, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये इसका एक अवयव बना जाके। तो अवयव जो है बिलोंग्स सबसेट कैसे हो जाएगा? बिलोंग अगर होता तो सही होता। तो ये कथन सही नहीं है।
नीचे दूसरा पार्ट में दिया है 3,4 बिलोंग्स टू ए। हाँ, 3,4 इसका एक अवयव है, इसलिए ये सही है। तीसरा पार्ट है 3,4 को एक अवयव से एक समुच्चय बना दिया गया है, तब बिलोंग्स टू ए, तब ये सही बात है। चौथा है 1 बिलोंग्स टू ए। हाँ, एक समुच्चय ए का अवयव है, इसलिए ये सही है। पांचवा है एक सबसेट ऑफ ए। एक समुच्चय में तो लिखा नहीं है, ये तो अवयव है, तो ये सही नहीं है। सही नहीं, क्यों सही नहीं है? क्योंकि अगर इसे ब्रैकेट में लिख देते तब ये समुच्चय बन जाता। छठा देखते 1, 2, 5 सबसेट ऑफ ए। 1, 2 और 5 इसके अवयव हैं, ये सबसेट ऑफ, यानी कि ये ए में 1, 2, 5 सभी ए में हैं, अतः ये सही है। अगला पार्ट है 1, 2, 5 समुच्चय में लिख दिया है बिलोंग टू ए। सही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इसके अवयव जो हैं वो तो समुच्चय में लिखे हैं, अगर बाहर लिखे होते तो ये सही हो जाता। अगला पार्ट है समुच्चय 1, 2, 3 सबसेट ऑफ ए। 3 इसका अवयव नहीं है, 3, 4 एक मिला के एक अवयव है, इसलिए ये सही नहीं है, क्योंकि 3 ए में थोड़ी है। 5 बिलोंग्स टू ए। 5 क्या इसका अवयव है? 5 इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये सही नहीं है। 5 सबसेट ऑफ ए। हम जानते हैं कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, इसलिए ये सही है। और समुच्चय 5 समुच्चय के रूप में सबसेट ऑफ ए। समुच्चय इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये इसका अवयव नहीं है, इसलिए ये सही नहीं है। चूंकि 5 समुच्चय ए का अवयव नहीं है, इसलिए ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चयों को लिखिए। अब पहला पार्ट हमारा है ए, इसके उप समुच्चय लिखने हैं। इसमें एक अवयव है, हमें मालूम है उप समुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n। इसमें एक अवयव है तो इसका मतलब 2 की घात 1, यानी कि इसके उप समुच्चय 2 होंगे, यानी कि स्वयं और दूसरा रिक्त समुच्चय। दूसरा पार्ट है इसका जिसमें ए बी 2 अवयव हैं, तो इसके उप समुच्चय क्या हो जाएंगे? 2 अवयव हैं तो 2 की घात 2 मतलब 4 अवयव हैं, लेकिन हमें अवयवों की संख्या नहीं बतानी है, उप समुच्चयों को लिख के बताना है। उप समुच्चय कौन कौन से होंगे? ए बी और ए बी दोनों, और एक रिक्त समुच्चय 5। इस प्रकार ये 4 अवयव हो जाते हैं। तीसरा इसका पार्ट है जिसके हैं 1, 2, 3, तो इसके उप समुच्चय हमको लिखने हैं, यानी कि हमें मालूम है इसके उप समुच्चय कितने होंगे? 8, क्योंकि 3 अवयव हैं, तो 1, 2, 3 अलग अलग, फिर 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3 लिखें या 3, 1 लिखें, समुच्चय में क्रम से कोई मतलब नहीं होता, दोनों बराबर ही माने जाते हैं, अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। फिर तीनों अवयव आ जाएंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वां हमारा 5 हो गया। चौथा पार्ट है इसका 5 के उप समुच्चय लिखने हैं। 5 तो रिक्त समुच्चय, यानी कि इसमें अवयव है 0, तो 2 की घात 0 यानी कि 1, यानी कि 5 ही इसका उप समुच्चय होगा।
अगला 5वां प्रश्न है हमारा पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए, यानी कि ए के घात समुच्चय के कितने अवयव होंगे या हैं यदि ए 5 है। कल हमने वीडियो में आपको बताया था कि घात समुच्चय क्या होता है, समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। तो अवयवों की संख्या तो उतनी ही रहती है जितनी के उप समुच्चय में है। यदि ए 5 है तो इस पी ए के अवयवों की संख्या, पी ए के अवयवों की संख्या का सूत्र हमने क्या बताया था, वही सूत्र होगा जो उपसमुच्चयों का होता है। अवयवों की संख्या बराबर 2 की पावर n। अब इसमें तो कितना है, n का मान 0, क्योंकि एक भी अवयव नहीं है a में। अब किसी पावर 0 का मान कितना होता है, 1। अतः p के घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे, 1। शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।